Hi and welcome back. Today we would be discussing about earthworms and their significance in agriculture. So let's get started. So the first question that we should be asking about is what is an earthworm? So earthworm simply एक terrestrial invertebrate होता है. Invertebrate is basically an organism जिसमें vertebral column नहीं होता, backbone नहीं होती है. So earthworm में कोई भी backbone नहीं होती है. Therefore we classify it as an invertebrate और ये phylum Annelida से belong करता है. अर्थवर्म्स जो है वो बाहर से भी सेगमेंटेड होते हैं और इनकी बॉडी अंदर से भी सेगमेंटेड होती है. जस्ट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वहाँ पे बाहर से छोटी छोटी लाइंस है. बिल्कुल ऐसे ही बॉडी के अंदर भी ऐसे लाइंस होती हैं. इनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट्स इसमें होते हैं. अर्थवर्म्स दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर. दैट मीन्स ये वर्ल्ड वाइड आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे. ओनली वेयर यू हैव द सॉइल, वाटर एंड रिक्वायर टेम्परेचर जो इनको चाहिए होता है. ठीक है, ऑब्वियसली द प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सॉइल, अर्थवर्म्स वुड नॉट एग्जिस्ट देयर. ठीक है, जहाँ जहाँ पे सॉइल है एंड मॉइस्चर है, ऑब्वियसली वाटर है एंड टेम्परेचर है, वहाँ पे अर्थवर्म्स एग्जिस्ट करती हैं. ठीक, अब इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं एवरेज लाइफ स्पैन जो है अर्थवर्म का वो 4 to 8 years हो सकता है अंडर फील्ड कंडीशंस. लेकिन जो गार्डन वैराइटीज़ हमें मिल जाती है बाहर, जब बारिश होती है बहुत सारी अर्थवर्म्स बाहर आ जाती है ज़मीन से, तो उनका लाइफ स्पैन इज़ मोस्टली अराउंड 1 or 2 years. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू अर्थवर्म्स ईट. देखो, हम सब जो है हम सबको कुछ ना कुछ खाना अच्छा लगता है. ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए जो हमारे अराउंड बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या खाना अच्छा लगता है. सो अर्थवर्म्स जो है, लेट्स फोकस ऑन व्हाट इट लाइक्स टू ईट. अर्थवर्म्स आपको सॉइल में मिलता है तो ऑब्वियसली ये सॉइल ही खाता है. ठीक है, अलॉन्ग विद द सॉइल ये बाकी ऑर्गेनिक मैटर इंजेस्ट करता है जिसमें प्लांट मैटर आता है, लिविंग प्रोटोजोआ है, रोटिफर्स, नेमेटोड्स, बैक्टीरिया, फंजाई, बाकी माइक्रोब्स. ठीक है, सॉइल के साथ ये सारी चीज़ें जो मिक्स हुई होती हैं ये वो सारा कुछ खा लेता है. तो अर्थवर्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके मुंह से लेके बिल्कुल उसकी टेल तक, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एंड इट लाइक्स टू ईट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब हम हमारे टॉपिक पे फोकस करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थवर्म्स. अर्थवर्म्स की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली बेनिफिशियल इम्पैक्ट ही पड़ता है. ठीक है, तो 3 तरीके के होते हैं. हम वो 3 सब हेडिंग्स में क्लासीफाई कर सकते हैं: बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल. सो सबसे पहले है बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ अर्थवर्म्स. उसमें ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में. हम कहते हैं ना टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की, इट्स रिच इन ह्यूमस. लेकिन वो ह्यूमस बनता कैसे है? हमें पता है डेड एंड डीकेइंग मैटर जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स या एनिमल्स, वो ह्यूमस बनाते हैं. लेकिन ह्यूमस उसको बनाता कौन है? वो माइक्रोब्स के साथ साथ ये अर्थवर्म्स बनाती हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करती है इनटू ह्यूमस. देन द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज़ द केमिकल इम्पैक्ट. तो ये इसमें क्या करता है? तो केमिकल इम्पैक्ट में ये क्या करता है, अर्थवर्म्स जब सॉइल पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेता है, सॉइल पार्टिकल थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी थोड़ा बड़ा होता है, तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो अर्थवर्म्स ये सारा कुछ इंजेस्ट कर लेते हैं. इनके गेज़ट में, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फाइन पेस्ट, और फाइन पेस्ट बनने के बाद जब ये एक्सक्रीट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, वो प्लांट्स को ईजी हो जाता है न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करने में. ठीक है, उसके बाद ही प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को टेकअप कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस भी आती है केमिकली, तो उसके बाद ये यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स, अदरवाइज़ वैसे नहीं कर पाते. सिंस अर्थवर्म ने बहुत सारी चीज़ें इंजेस्ट कर ली, फिर इसने एक्सक्रीट भी किया, तो जो इसका एक्सक्रीटा है उसको हम कास्ट कहते हैं. उसमें मिनरल्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है जो इसने इंजेस्ट किए थे वो चेंज हो जाते हैं, और वो फिर जब एक्सक्रीटा होता है वो सॉइल के साथ मिक्स होता है, वो चेंज हो जाता है इनटू एक्सेसिबल फॉर्म्स फॉर प्लांट्स टू यूज़. जब आपके पास मिनरल्स थे, प्लांट न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल में, वो प्लांट्स ऐसे यूज़ नहीं कर पाते हैं. जब अर्थवर्म ने उनको डाइजेस्ट कर लिया, फिर एक्सक्रीट किया, वो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, तब जाके प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं. तो अर्थवर्म का ये भी इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पे. देन दी थर्ड इज़ फिज़िकल इम्पैक्ट. फिज़िकल इम्पैक्ट में क्या करता है,
सिंस ये अर्थवॉर्म जो है वो एक जगह नहीं रहती, वो मूव करती रहती है सॉइल में यहाँ वहाँ, तो मूव करने की वजह से छोटी छोटी काइंड ऑफ टनल्स बन जाती है, चैनल्स बन जाती है सॉइल में। तो उन चैनल्स की वजह से एक तो पानी जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड एयर जो है वो भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सॉइल में। तो ऑब्वियसली earthworms helps in enabling process of aeration and drainage. So कास्ट जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, कास्ट क्या होती है? अर्थवर्म कास्ट बेसिकली फूड पार्टिकल्स होते हैं दैट आर मिक्सड विद द अर्थ और यू कैन से सॉइल, जो अर्थवर्म ने इंजेस्ट किए होते थे और अब एक्सक्रीट कर दिए, उसको हम अर्थवर्म कास्ट कहते हैं। जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, कुछ बबली टाइप ऑफ सॉइल बन गई है वहाँ पे, ठीक है। तो ये अर्थवर्म कास्ट होती है। मे बी आपने मॉनसून के टाइम पे ये ज़्यादा देखा होगा सॉइल पे, इफ़ यू माइट हैव एवर नोटिस्ड। तो बारिशें जब होती हैं तब ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको सरफेस ऑफ सॉइल पे मिल जाते हैं। ये अर्थवर्म का एक्सक्रीटा होता है, ठीक है। और इसको हम कास्टिंग या अर्थवर्म कास्ट कहते हैं। अर्थवर्म कास्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। नॉर्मल सॉइल से जिसमें अर्थवर्म कास्ट होते हैं, it's 5 times richer in available nitrogen, it's 7 times richer in available phosphates, and 11 times richer in available potassium than the surrounding upper 6 inches of soil, ठीक है। जिस सॉइल में आपको अर्थवर्म नहीं मिलेंगे उनमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाशियम आपको कम लेवल्स में मिलेगा एज कम्पेयर टू जिस सॉइल में आपको अर्थवर्म कास्ट मिल जाएंगे। और कास्ट जो है उसका वेट वैरी करता है एंड अराउंड पर ईयर पर वर्म पर ईयर, ठीक है। एक साल में एक वर्म 4.5 किलोग्राम्स ऑफ कास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। एक्सक्रीटा पर ईयर पर वर्म का कितना होता है? 4.5 किलोग्राम्स होता है। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अर्थवर्म्स हैं दीज आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि अभी हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल इम्पैक्ट क्या है, उसके अलावा कास्ट जो है वो किन किन चीज़ों में रिच है। तो ऑब्वियसली अर्थवर्म से हमें इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, सो हम इसको कमर्शलाइज भी कर सकते हैं। देयरफॉर अर्थवर्म्स हम पूरी दुनिया में सेल भी कर सकते हैं। जिन जगहों पर ज़्यादा अर्थवर्म्स नहीं मिलती, ठीक है, वहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अर्थवर्म्स। नेक्स्ट थिंग, अर्थवर्म्स हमें एक्सेलेंट सोर्स देता है प्रोटीन का फॉर फिश, फॉल एंड पिग्स। तो हम इसको एज अर्थवर्म्स कलेक्ट करके हम अपने फिश, फॉल और पिग्स को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीड, ताकि वो इनको खाए और उनको उनसे प्रोटीन मिल जाता है। तो आपकी फिश, फाउल एंड पिग्स अर्थवर्म्स खाते हैं। नेक्स्ट इज अर्थवर्म्स आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि हमने इसके इम्पैक्ट्स देखे क्या है और हमने ये भी देखा ये ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करता है इनटू ह्यूमस, देयरफॉर ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो हम सॉइल में ये ऐड करते हैं, फार्मर्स भी सॉइल में अर्थवर्म्स को ऐड करते हैं सो दैट सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। और वेरियस स्पीशीज़ होती है वर्म्स की जो हम वर्मिकल्चर में यूज़ कर सकते हैं टू डिकम्पोज फूड वेस्ट। जैसे कि हमने कहा इसको जो मिल जाता है ये वो इंजेस्ट कर लेता है और इंजेस्ट करने के बाद उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक फूड वेस्ट होता है ये वो भी इंजेस्ट कर सकता है और उसको क्या बना सकता है? ह्यूमस में कन्वर्ट कर सकता है। और इस प्रोसेस को हम वर्मिकल्चर कहते हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज़ अर्थवर्म्स की यूज़ होती है in the process of vermiculture. So that was all about earthworms. Thanks for watching the video. If you liked today's video, then please like, share and subscribe. See you next time. Bye bye.